Hey guys, welcome back to my channel Tutorials by Shweta. I am Shweta and मैंने मेरा JRF कॉमर्स से क्वालिफाई किया है। लास्ट वीडियो में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के मेथड्स ऑफ टीचिंग स्टार्ट किया था। ये उसका पार्ट 2 है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मेथड्स ऑफ टीचिंग को 3 तरीकों से डिवाइड किया हुआ था। बहुत सारे मेथड्स हैं टीचिंग के, बट उनको ब्रॉडली बात करें तो 3 तरीकों से उनको डिवाइड किया हुआ है: लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअलाइज्ड मेथड। लास्ट वीडियो में हमने लार्ज ग्रुप को कवर कर लिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर आप वो वीडियो देखें। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्मॉल ग्रुप। तो स्मॉल ग्रुप में किस टाइप से टीचिंग की जा सकती है, किन मेथड्स को यूज़ करके टीचिंग की जा सकती है, आज हम वो सभी मेथड्स डिस्कस करेंगे। स्मॉल ग्रुप मेथड्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, लाइक ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्लेइंग, साइमुलेशन, ट्यूटोरियल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। वन बाय वन अब इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन। जो टीचर सेंट्रिक मेथड होते हैं उसके अंदर मेन टीचर का एक्टिव रोल होता है और स्टूडेंट्स का पैसिव रोल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो उस टाइप की टीचिंग में बच्चों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वो थोड़ी उस टाइप की टीचिंग थोड़ी बोरिंग हो जाती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए, या बोल सकते हैं उसका सॉल्यूशन जो है, अगर आपका ग्रुप स्मॉल है देन उसका एक तरीका है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या करते हैं कि जब एक स्मॉल ग्रुप होता है तो एक ग्रुप में किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया जाता है। हर कोई अपने अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग। जैसे हमने देखा है कि जब इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो उसमें जीडी राउंड होता है। वो जीडी राउंड में कैसे सभी एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, किसी को अगर उसके फेवर में बोलना है तो फेवर में बोलते हैं, अगेंस्ट में बोलना है तो अगेंस्ट में बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपने आइडियाज़ को शेयर करना इस ग्रुप डिस्कशन। It means communication and interaction within a group around a topic, skill, issue, or problem presented to the group by the trainer for discussion. जो ट्रेनर है वो एक ग्रुप को एक टॉपिक देता है या कोई भी एक प्रॉब्लम जो है वो रिप्रेजेंट करता है, एंड फिर बाकी सारे ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। अब क्योंकि ग्रुप डिस्कशन है, हर कोई अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहा है, हर कोई अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहा है बिफोर द ग्रुप, तो उसकी वजह से क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो सब बिल्कुल फ्री होते हैं अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए। इट मे बी प्लान्ड, पार्शियली प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। जो ग्रुप डिस्कशन होती है वो ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रेनर है वो पहले से ही डिसाइड कर रखा हो कि इस टॉपिक के ऊपर देना है, इतने मिनट बात करनी है, उसके बाद में ये करना है। तो जब सब कुछ प्लान कर रखा हो पहले से ही तो वो होता है प्लान्ड ग्रुप डिस्कशन। जब सिर्फ कुछ ही उसका हिस्सा पहले से प्लान हो वो पार्शियली प्लान्ड, एंड जब कुछ भी प्लान ना कर रखा हो देन इट इज अनप्लान्ड ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट, सेमिनार। सेमिनार के अंदर ये होता है कि जो ट्रेनी है, एक ट्रेनिंग भी हो सकता है या एक से ज़्यादा ट्रेनिंग भी हो सकता है, वो एक पेपर जो है वो प्रिपेयर करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या किसी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर। वो प्रिपेयर करते हैं टॉपिक, और फिर वो जो पेपर है वो सभी को दे दिया जाता है। उसके बाद जो पूरे भी ग्रुप मेंबर्स जो भी हैं वहाँ पे उन सभी को दे दिया जाता है वो पेपर। उसके बाद फिर सभी लोग उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, उस टॉपिक को एनालाइज करते हैं। It is a type of group discussion where one trainee or more prepare a paper on a given topic, issue, or problem, which is then presented to the whole group for discussion and analysis. Or we can say gathering of people for purpose of discussing a stated topic. जब किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात की जाती है, वो एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसके ऊपर जब डिस्कशन किया जाता है उसको बोलते हैं सेमिनार। और इसके अंदर
जो ट्रेनीज होती हैं वो एक पेपर प्रिपेयर करते हैं और वो पेपर बाकी सभी को दे दिया जाता है। उसके बाद उस पेपर में जो जो पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, जो जो बात उस पेपर में लिखी हुई होती है, उनको डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट, पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन के अंदर एक सबसे पहले तो एक पैनल बनाया जाता है जो कि 6 से 8 बंदों का होता है। उसके बाद जो पैनल है वो किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो खुद आपस में डिस्कस करते हैं ऑडियंस के सामने। मतलब सारी ऑडियंस बैठी है, जो पैनल है 6 से 8 बंदों का वो उनके बीच में बैठेगा और वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो पैनल जो है वो डिस्कस करता है एंड सारी ऑडियंस उनको देखती है, उनको सुनती है। अ पैनल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 8 peoples. They carry on guided and informal discussion before an audience. वो कोई भी एक गाइडेड या कोई भी एक इनफॉर्मल डिस्कशन जो है ऑडियंस के सामने करते हैं। The selection of panel member on the basis of their thinking and can speak effectively. जो पैनल बनाया जाता है 6 से 8 लोगों का, तो उस पैनल में जितने मेंबर्स होते हैं उनका सिलेक्शन इस बेसिस पे किया जाता है कि उनको कितनी नॉलेज है, उनकी क्या थिंकिंग है, वो कैसे बोल सकते हैं। और जो ये पैनल डिस्कशन की जाती है वो बेसिकली सोशल टॉपिक्स के ऊपर की जाती है। नेक्स्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है, स्टॉर्म का मतलब होता है कुछ एक टाइप से तूफान आ जाना। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ का तूफान आ गया। मतलब इसके अंदर ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो पहले बताई जाती है कि ये प्रॉब्लम है। उसके बाद जितने भी वहाँ पर मेंबर्स हैं, जितने भी वहाँ की ऑडियंस है, उन सबको कहा जाता है कि आप अपने अपने व्यूज़ रखो। आपको जो भी आइडिया आ रहा है स्टॉप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप अपने अपने आइडियाज़ दो। और उस टाइम पे जिसको जो भी आइडिया आता है वो सिर्फ आइडियाज़ जो हैं वो दिए जाते हैं। एंड उस टाइम पे जब आइडियाज़ लिए जाते हैं उस टाइम पे वो आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, उनको इवेलुएट नहीं किया जाता, सिर्फ आइडियाज़ जो आ रहे हैं उन आइडियाज़ को लेते जाओ। तो उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब आइडियाज़ को कलेक्ट करते हैं, जितने आइडियाज़ हो सकते हैं उतने आइडियाज़ आते जाएं। It is a creative group work in which group members produce a large number of ideas quickly on a given topic or problem for subsequent evaluation. In this method, anyone can exchange remarks with anyone except that the participants are not allowed to criticize the ideas at the time when views are being invited. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक क्रिएटिव ग्रुप वर्क होता है जिसके अंदर ग्रुप मेंबर्स लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ प्रोड्यूस करते हैं या क्विकली उस टॉपिक के ऊपर जो भी उनको आइडिया आ रहा है वो आइडियाज़ वो देते जाते हैं। एंड इस मेथड के अंदर कोई भी किसी के साथ भी अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन जब आइडियाज़ इनवाइट किए जा रहे हैं उस टाइम पे उन आइडियाज़ को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, सिर्फ आइडियाज़ लिए जाते हैं। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर 2 स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर तो सिर्फ आइडियाज़ लिए जाते हैं, उनको इवेलुएट नहीं किया जाता। एंड सेकंड स्टेज के अंदर उन आइडियाज़ को इवेलुएट किया जाता है एंड बेस्ट वन जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो ढूंढा जाता है। बट मेन ब्रेनस्टॉर्मिंग में यही है कि जब आइडियाज़ ले आ रहे हैं, जब आइडियाज़ इन्वाइट किए जा रहे हैं, उस टाइम पे उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड का ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल को या कोई भी एक ऐसे ग्रुप बना दिया, उनको एक पर्टिकुलर एक टॉपिक पे दे दिया कि आपका ये टॉपिक है एंड उस पर प्रोजेक्ट बनाओ। एंड जो स्टूडेंट है वो अपने सर्वे करके उस प्रोजेक्ट को बनाता है। जैसे हमें कॉलेजेस वगैरह में भी प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, तो वो सर्वे वगैरह करके वो प्रोजेक्ट फिर बनाया जाता है। इट इज़ यूज फॉर स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअलाइज्ड। ये अगर ग्रुप छोटा है तो भी और अगर इंडिविजुअल मेथड्स है तो भी प्रोजेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है। द प्रोजेक्ट मेथड इन्वॉल्व्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है क्योंकि जो स्टूडेंट है वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, वो सर्वे करेगा, वो रिसर्च करेगा। इन नेट स्टूडेंट्स कंडक्ट रिसर्च। इसके अंदर स्टूडेंट रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं और उसके बाद में जो उन्होंने रिसर्च किया उसके फाइंडिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनी डिग्री प्रोग्राम। जो प्रोजेक्ट वर्क होता है वो बहुत सारे डिग्रीज प्रोग्राम
के पार्ट होता है, जैसे हमें कॉलेजेस में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट वर्क कैन बी एलोकेटेड टू स्टूडेंट्स इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स। जो प्रोजेक्ट होते हैं वो स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली भी दिए जा सकते हैं एंड वो कुछ उनका छोटा छोटा ग्रुप बनाकर ग्रुप्स में भी वो प्रोजेक्ट जो है वो दिए जाते हैं। इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड ऑफ लर्निंग। ये स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड ऑफ लर्निंग है। एक होता है टीचर सेंटर्ड, एक होता है स्टूडेंट सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड के अंदर होता है जब सब कुछ टीचर की चलती है, टीचर अपने हिसाब से करा रहा है। बट इसके अंदर क्योंकि उनको प्रोजेक्ट दे दिया स्टूडेंट को एंड स्टूडेंट अपने आप सर्वे कर रहे हैं, अपने आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद उसके फाइंडिंग्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होता है। नेक्स्ट, रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग के अंदर होता है कि जैसे हाँ याद होगा जब स्कूल में होते थे तो कोई भी एक अगर एक हिस्टोरिकल इवेंट होती थी या कोई भी चैप्टर अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसके अंदर वो उस चैप्टर के जो करेक्टर्स हैं बच्चों को वो करेक्टर्स बना दिए जाते हैं एंड उनके फिर वो डायलॉग्स जो है वो उनसे बुलवाए जाते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से उनको समझ में बाकियों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो वही होता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग के अंदर यही होता है, स्टूडेंट्स को रोल दे दिए जाते हैं कि आप इसका रोल कर रहे हो, तो अगर इस सिचुएशन में वो होता तो वो कैसे डिसीजन लेते, कैसे रिएक्ट करते, वो प्ले करना है। रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग इज अ लर्निंग स्ट्रक्चर दैट अलाउज स्टूडेंट टू immediately apply content as they are put in the role of a decision maker. The instructor and students receive immediate feedback with regard to student understanding of the content. तो उस टाइम पे जब स्टूडेंट को उसी टाइम क्योंकि वो स्टूडेंट को एक्शन लेना होता है, डिसीजन मेकर की तरह रिएक्ट करना होता है, तो अगर वो उसी टाइम फीडबैक मिल जाती है एंड अगर वो जो स्टूडेंट है अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसी टाइम उसको करेक्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट एंगेज इन हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड लर्न कंटेंट इन अ डीपर वे। इफेक्टिव वे टू चेंज एटीट्यूड ऑफ पार्टिसिपेंट, और ये इफेक्टिव वे है पार्टिसिपेंट का एटीट्यूड चेंज करने का, क्योंकि जैसे वो एटीट्यूड दिखा रहा है उस टाइम पे, जैसे वो रिएक्ट कर रहा है, जैसे वो रोल प्ले कर रहा है, तो अगर उसका एटीट्यूड सही नहीं है तो उस टाइम पे उसका एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है। सो दिस इज रोल प्लेइंग मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट, साइमुलेशन। साइमुलेशन का मतलब होता है जब एक सेम सिचुएशन क्रिएट की जाती है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जो कि क्वाइट सिमिलर होती है एक्चुअल कंडीशन की तरह। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई पायलट है तो पायलट को वहाँ पर पायलट बनाने से पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंदर एक ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट की जाती है कि आप ऐसे एरोप्लेन उड़ा रहे हो, तो एक ऐसी बिल्कुल एक सेम सिचुएशन क्रिएट कर देना, उसको बोलते हैं साइमुलेशन। Simulation means creating conditions that are quite similar to actual condition. It is specifically used for training purpose. ये mainly training purpose के लिए use की जाती है। It is costly method of teaching. Simulation वैसे सही है कि आपको वहाँ पर एक actual में perform करने से पहले आपको ऐसी situation create कर रहे हैं जो बिल्कुल real जैसी है, but ये पूरा करना, ऐसे क्रिएट करना उस सिचुएशन को काफ़ी महंगा पड़ जाता है, तो जो साइमुलेशन है वो एक कॉस्टली मेथड ऑफ टीचिंग है। फॉर एग्जाम्पल पायलट ट्रेनिंग। नेक्स्ट, ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स का मतलब होता है बेसिकली जब कोई न्यूमेरिकल स्टडी की जाती है, जब कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है तो टीचर जब उसको सॉल्व करके दिखाता है उसको बोलते हैं ट्यूटोरियल्स। तो मेनली जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो उन्हें बोलते हैं ट्यूटोरियल्स। This method is used for teaching small groups, for developing skills, for solving numerical problems, providing individual guidance, and solving personal problems. तो ट्यूटोरियल्स जो है वो मेनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है और इसके अंदर इंडिविजुअल गाइडेंस भी दी जाती है, क्योंकि न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं तो अगर कोई सही ढंग से नहीं कर रहा तो इंडिविजुअल गाइडेंस उनको दी जाती है। एंड ट्यूटोरियल्स के अंदर अगर स्टूडेंट की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको भी डिस्कस करके उसको भी सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि करके दिखाना।
तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर टीचर पहले परफॉर्म करके दिखाएगा, उसके बाद स्टूडेंट वही करके दिखाएगा। फिर मतलब पहले टीचर करके दिखाएगा, बाद में स्टूडेंट करके दिखाएगा। वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, और इसको लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं, कि कर करके सीखना। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ये लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एंड लर्निंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इट इज adopted in classroom for achievement of cognitive, effective and psychomotor objective। तो cognitive effective ये कह सकते हैं कि ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेनली जो जब आपके माइंड से रिगार्डिंग कुछ मतलब माइंड को बढ़ाना, जब माइंड को यूज़ करके कुछ भी किया जाता है, वो मेनली कॉग्निटिव होता है। तो जब क्लासरूम के अंदर कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोल मोटर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मतलब यही होता है लर्निंग बाय डूइंग। जब टीचर कुछ कोई भी चीज़ है पहले टीचर करके दिखाएगा, उसके बाद स्टूडेंट टीचर को करके दिखाएगा, तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। जैसे जब साइंस में जब कोई प्रैक्टिकल करना होता है, जब कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो पहले टीचर एक्सपेरिमेंट हमें करके दिखाते हैं, उसके बाद स्टूडेंट उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करता है, तो वो एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग है। So yeah, this is all about the small group methods of teaching। यहाँ पर स्मॉल ग्रुप को जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं, और इसी के साथ लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप फिनिश हो चुके हैं। इंडिविजुअलाइज मेथड बाकी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो या चैनल के साथ जुड़े रहिए, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जब आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे ट्यूटोरियल्स बाय श्वेता, तो आपको वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा, एंड वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, देन आप वहाँ पर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो या, thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe the channel.